क्या आपके पीरियड शुरू होने के बाद 10 से 15 दिन तक लगातार चलते रहते हैं, या फिर आपको महीने में 2 से 3 बार पीरियड आ जाते हैं, या फिर कभी कभी नॉर्मल पीरियड्स के बीच वाले दिनों में ही अचानक से स्पॉटिंग होने लगती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयूर, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपकी पीरियड्स अपनी रेगुलर साइकिल और नॉर्मल आदत से हटकर किसी भी तरह से अजीब बिहेवियर शो करते हैं तो हम मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर शॉर्ट में कहें तो AUB। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता क्या है, क्यों होता है और समय पर इलाज करवाना इसका क्यों जरूरी है। एक नॉर्मल हेल्थी मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 21 से 35 दिन की होती है, मतलब 21 to 35 डेज, और अप्रोक्सीमेटली ये 5 to 7 डेज तक चल सकती है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग लगातार अगर 7 दिन से ज़्यादा है, या फ्लो में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आता है, या फिर क्लॉट्स आते हैं, या फिर आप दिन में 3 से 4 बार पैड सोक हो जाता है, तो ये सब एब्नॉर्मल ब्लीडिंग का एक साइन है। या फिर आपको कभी कभी फिजिकल रिलेशन के बाद अचानक से स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये भी एक एब्नॉर्मल साइन है। इसको आप हल्के में ना लीजिए और बेटर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से कंसल्ट करें, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह से ब्लीडिंग होती रहती है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको सीवियर अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, और कई बार सांस फूलना, चक्कर आना, थकावट रहना, ये सब आप महसूस कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आखिर होता क्यों है, इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो पहला कारण हो सकता है कि यूट्रस के स्ट्रक्चर में ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि बच्चेदानी की लाइनिंग में पॉलिप हो जाना, जिसको हम छोटा मस्सा जैसा समझ सकते हैं। कभी कभी इसमें एडिनोमायोसिस हो सकती है, जिसमें कि बच्चेदानी की लाइनिंग जो है वो मसल लेयर में पहुंच जाती है और बच्चेदानी थोड़ी सी सूजी हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी एक एक्सेस ब्लीडिंग कर सकते हैं, जो कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस की लाइनिंग में हो सकता है, या तो मसल लेयर में हो सकता है, म्यूकोसल लेयर में हो सकता है, या सिरोसल लेयर में भी हो सकता है। कभी कभी बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। PCOD भी कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग दे सकता है। सीवियर थायराइड डिसऑर्डर्स या फिर प्रोलैक्टिन अगर गड़बड़ है तो भी एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड में कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है, या फिर कभी कभी आप किसी टैबलेट पर हो, किसी मेडिसिन पर हो, इकोस्प्रिन पर हो, तो भी आपकी चांसेस ब्लीडिंग के इंक्रीज हो सकते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, मतलब कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और वो अगर थिक हो जाए तो उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और उसकी वजह से भी कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है और अगर आपका एज 40 ईयर से ज़्यादा का है तो यू शुड बी कंसर्न एंड यू शुड नॉट टेक इट लाइटली एंड यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो अब देखते हैं कि इस एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो इसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि टेस्ट में एग्जैक्ट कॉज क्या निकल कर आता है। तो इसके लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी किए जाते हैं। अगर आपके यूट्रस में आता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग बड़ी है तो उसकी बायोप्सी भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज मान लो कोई टेस्ट में आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, शुगर है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उनको मेडिकली ट्रीट किया जाता है टैबलेट से, और हार्मोनल पिल्स दिए जा सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी होती है, और मेरिना भी एक छोटी सी डिवाइस होती है, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि हम यूट्रस में इंसर्ट कर सकते हैं, और उससे भी आपकी ब्लीडिंग को ठीक किया जा सकता है, और उसकी से आप यूट्रस को निकालने की ज़रूरत जो होती है वो कम से कम हो जाती है। अगर यूट्रस में पॉलिप आते हैं तो कई बार हम हिस्टोस्कोपी करके उस पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं और ब्लीडिंग ठीक हो जाती है उससे। अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स में आता है कि फाइब्रॉइड है तो वो देखना पड़ता है कि फाइब्रॉइड कितने बड़े हैं, क्या लोकेशन है, और अगर फाइब्रॉइड कॉज है ब्लीडिंग का तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपिकली फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करें और अगर हम कॉज को आइडेंटिफाई कर लें कि क्या कॉज है, तो अकॉर्डिंगली एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट हो सकता है।
तो ध्यान रखें, आपका पीरियड आपकी इंटरनल हेल्थ का एक साफ आईना है और इसको इग्नोर ना करें। अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, आपको ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।